नमस्कार दोस्तों, BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, जिसका नाम है लास्ट स्प्रिंग। लास्ट मतलब खोया हुआ, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। वैसे तो स्प्रिंग का मतलब बसंत होता है, बट यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग का मतलब लेंगे बचपन से, क्योंकि लेखिका ने नीचे लिख दिया है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज कहानियाँ ऑफ काकी के, स्टोलन जो चोरी हो गई या गुम हो गई, चाइल्डहुड बचपन की कहानियाँ जो गुम हो गई या चोरी हो गई, जिसकी लेखिका हैं अनीस जंग। एक मिनट। तो चलिए बिना देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अबाउट द लेसन हम जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। समटाइम्स आई फाइंड ये रूपी इन द गार्बेज। समटाइम्स कभी कभी, आई फाइंड मैं पा जाता हूँ, ये रूपी एक रुपया, इन द गार्बेज कूड़े में। कभी कभी मैं कूड़े में एक रुपया पा जाता हूँ। ठीक है, तो लेखिका हैं, लेखिका जो है वो खुद मतलब ये जो चैप्टर है उसे पढ़कर खुद सुनाती हैं, वो एक आधार है खुद। देखो लिखा है इन्होंने कि व्हाई डू यू डू दिस। व्हाई क्यों, डू करते हो, यू तुम, डू दिस इसे, या यह, दिस यह तुम क्यों करते हो। लेखिका ने एक लड़के का नाम है साहिब, उससे ये क्वेश्चन करती हैं कि व्हाट यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्वेश्चन मार्क लगा है। आई आस्क्ड मैंने पूछा, साहिब से। आई आस्क्ड मैंने साहिब से पूछा कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। हुम जिससे, आई इनकाउंटर मैं मिलती रहती हूँ। इनकाउंटर का मतलब गोली मारना नहीं होगा यहाँ पे। हुम जिससे, आई इनकाउंटर में मिलती रहती हूँ। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह या हर सुबह। स्क्रोचिंग जो ढूंढता रहता है या खोजता रहता है। फार धन या फार के लिए, गोल्ड धन के, जो हर सुबह धन की तलाश में रहता है। इन द गार्बेज कूड़े में, गार्बेज ड्रम्स ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोसी के कूड़े के ढेर में, जो सुबह धन की स्क्रोचिंग करता रहता है या खोज के तलाश में रहता है। क्लियर है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने लेफ्ट छोड़ दिया, हिज होम अपना घर, लॉन्ग एगो बहुत पहले, लॉन्ग एगो बहुत पहले। साहेब बहुत पहले से ही अपना घर छोड़ चुका था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। सेट एडमिस्ट जो बना हुआ था, द ग्रीन हरे फील्ड खेतों में, ऑफ ढाका ढाका के हरे खेतों में जो बना हुआ था। हिज होम उसका घर, हिज होम उसका घर, इज नॉट इवन ये डिस्टेंस मेमोरी, कह रहा है कि उसका घर या उसे अपने घर के बारे में, नॉट नहीं, इवन भी ये डिस्टेंस दूर दूर तक मेमोरीज यादें थीं। अर्थात कह रहा है कि उसे अपने घर के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था, या दूर दूर तक उसे अपने घर के बारे में नहीं पता था, जैसा आप पढ़ सकें या आपके अध्यापक जिस प्रकार से आपको पढ़ा दें। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्विफ्ट अवे थियर फील्ड्स एंड होम्स। देयर वहाँ वर थे, मैनी बहुत, स्टॉर्म्स तूफान, या वहाँ पर बहुत तूफान आते थे। दैट स्विफ्ट अवे जो बहा ले जाते थे, थियर उनके, फील्ड खेतों को, एंड होम्स
और उनके घरों को। वहाँ पर बहुत से तूफान आते थे जो उनके घरों और खेतों को या खेत के फसलों को बहा ले जाते थे। अब खेत कहाँ ले जाएंगे, फसल को बहा ले जाते थे। हिज मदर उसकी माता टेल्स हिम उससे बताती हैं, उसकी माता या उसकी माँ उससे बताती हैं दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, इसीलिए दैट्स व्हाई इसीलिए दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया। किसे छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड धन के तलाश में, इन द बिग सिटी बड़े शहरों में आ गए। वेयर जहाँ ही नाउ लिव्स जहाँ पर नाउ अब लिव्स रहते हैं, जहाँ पर वे अब रहते हैं, वे गांव को या उस ढाका के घर को छोड़कर धन की तलाश में बड़े शहर में आ गए। क्लियर है। आई हैव, अब यहाँ तक जो है लेखिका उस साहेब लड़के के बारे में बताती हैं कि मतलब वो कहाँ रहता था, पहले कहाँ से आया था, और उन्होंने शुरू में क्वेश्चन किया था कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो या तुम यह क्यों करते हो। तो अब ये आंसर देता है या उत्तर देता है, कह रहा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, हमारे पास और कुछ करने को है ही नहीं। ठीक है, कह रहा कि हमारे पास और कुछ करने को नहीं है। ही मैटर्स लुकिंग अवे, ही मैटर्स वह बुदबुदाया, लुकिंग अवे दूसरी तरफ देखते हुए या नज़र बचाते हुए, अर्थात वो उनको नहीं देख रहा था, वो देख अलग रहा था और ऐसे बोल दिया कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है। ही मैटर्स वो बुदबुदा। ठीक है। गो टू स्कूल, अनीश जंग जी कह रहे हैं कि गो टू स्कूल जाओ, विद्यालय जाओ। आई से मैंने कहा, ग्लेबली बड़े ही चतुराई से, हमने बड़े ही चतुराई से कहा कि गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। रियलाइजिंग, फिर मुझे एहसास हुआ, इमीडिएटली मुझे तुरंत ही एहसास हुआ, हाउ कितनी हालो खोखली द एडवाइस ये सलाह है, मस्ट साउंड सुनने में। फिर उन्होंने तुरंत ही सोचा कि जो सलाह है, ठीक है, जो एडवाइस है, जो सलाह है, ये सुनने में हाउ कितना हेलो खोखला है। मुझे तुरंत ही एहसास हुआ, कह रहे हैं कि मुझे तुरंत ही एहसास हुआ कि जो मैंने सलाह दिया उसे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, ये कूड़ा क्यों बीन रहे हो। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ये मुझे मतलब सुनने में कितना खोखला लग रहा था। अर्थात खाने के लिए उसके पास धन नहीं थे, पेट भरने के लिए उसे सोचना पड़ता था कि हमारा पेट कहाँ से भरे, तो वो स्कूल कैसे जा पाता। एक मिनट, आगे कह रही हैं कि देयर इज नो स्कूल्स इन माई नेबरहुड। वो जो लड़का है कह रहा है कि देयर इज नो स्कूल्स, कोई स्कूल, कोई विद्यालय नहीं, इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में या मेरे पास में। कह रहा है कि मेरे पास में कोई भी स्कूल ही नहीं है, कोई विद्यालय ही नहीं है। व्हेन जब दे बिल्ड वन, जब कोई विद्यालय का निर्माण करेगा, अर्थात जब कोई विद्यालय बनवाएगा, आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। वो कह रहा है कि मेरे पास में स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है, जब कोई विद्यालय का निर्माण करेगा तब मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ यदि, लेखिका कहते हैं कि इफ़ यदि आई स्टार्ट, मैं बनाऊं या शुरू करूं ये स्कूल्स, एक विद्यालय। लेखिका कहते हैं कि यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं, विल यू कम्स, तो क्या तुम आओगे। विल यू कम्स, क्या यू तुम, कम्स आओगे, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, अर्ध मजाक से या थोड़ा मजाक करते हुए। ठीक है,
थोड़ा मजाक करते हुए मैंने उससे पूछा कि यदि मैं एक विद्यालय का निर्माण करूं या एक विद्यालय शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? यस, हाँ। वो सीरियस हो गया, कह रहा कि यस, हाँ। ही सेज, उसने कहा ही सेज, उसने कहा यस, हाँ। स्माइलिंग ब्रोडली, बड़े ही प्रसन्न चित्त से या खुश होकर, स्माइलिंग ब्रोडली, बहुत ही खुश होकर उसने कहा कि हाँ, यस आई से, उसने कहा कि हाँ मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, आई सी, मैंने देखा, हिम, उसे, रनिंग अप टू मी, कि वह दौड़कर मेरे पास आ रहा है। रनिंग अप टू मी, वो दौड़कर मेरे पास आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, तुम्हारा जो विद्यालय है, जो तुम्हारा स्कूल है वो तैयार है। और पूछता है कि तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ये स्कूल्स, फिर ये कह रही हैं कि इट्स टेक्स लॉन्गर, काफ़ी समय लगता है, टू बिल्ड, बनाने में, एक स्कूल, एक विद्यालय बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई से, मैंने कहा। इम्प्रेस्ड, गलानी से, मैं बहुत गलानी भरकर या गलानी में आकर मैंने कहा कि स्कूल बनाने में, आई टेक्स लॉन्गर बिल्ड ये स्कूल, एक स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। एट, अब गलानी मतलब क्या है, इनको पछतावा किस बात पर था, पछतावा या गलानी कुछ भी कह लो। एट हैविंग मेड, आगे देखो, इट हैविंग मेड ये प्रोमिस, मैंने एक ऐसा वादा किया था, दैट की वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब नहीं था। वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब नहीं था। मैंने एक ऐसा वादा कर दिया था जिसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था भाई कि क्या, उन्होंने एक मजाक में कह दिया था कि यदि मैं विद्यालय चालू करूं तो आओगे तुम। आगे देखो, बट प्रोमिस, लेकिन वादे, प्रोमिसेस, लेकिन वादे जो हैं, लाइक माइन, मेरी तरह, अबाउंड, घूमते रहते हैं, इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ हिज ब्लैक वर्ड, कह रही हैं ब्लैक वर्ड, उसके ब्लैक खोखले वर्ड, संसार के प्रत्येक कोने में हमारे ही जैसे वादे या हमारे ही जैसे बहुत सारे वादे घूमते रहते हैं। अराउंड, घूमते रहते हैं। क्लियर है? आफ्टर, अर्थात इस सेंटेंस को पढ़कर मतलब एक शेर याद आ गया हमें। किसी ने कहा है कि रिश्ते लाख मिलते हैं जब पैसा पास होता है। सुन लीजिए आप लोग, रिश्ते लाख मिलते हैं जब पैसा पास होता है, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। ठीक है, वही चीज़ कह रहे हैं कि वो गरीब है, उससे तो हर कोई वादा करता रहता है कि चलो आज मैं तुम्हें चप्पल दिला दूंगा, तुम्हें जूते, आज तुम्हें कपड़े दिला दूंगा। ठीक है, मगर पूरा कोई थोड़ी करता है। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी इतनी बेशरम होती है कि ये उम्र का भी लिहाज नहीं करती मेरे दोस्त। चलो खैर, मैं सीरियस हो गया। आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, कुछ महीनों के बाद या कुछ महीनों के जान पहचान के बाद या कुछ महीनों से उनसे पहचान के बाद या उन्हें जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा, हिज नेम, उसका नाम। कई महीनों के बाद उसे जानने के बाद उससे उसका नाम पूछा, साहिबे आलम, तो उसने अपना नाम बताया, साहिबे आलम। वो कह रहा है साहिबे आलम। ही अनाउंसेड, उसने घोषणा किया है, उसने बताया साहिबे आलम। ही डज नॉट न्यू दैट इट मीन्स, ही, वह, डज नॉट नो, वह नहीं जानता था, व्हाट इट मीन्स, कि इसका मतलब क्या होता है।
अर्थात साहिब आलम का मतलब क्या होता उसे नहीं पता था। इफ़ यदि न्यू, इफ़ यदि ही वह न्यू जानता इट्स मीनिंग, इसका मतलब, यदि वो इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात ये लेखिका जो है कह रही हैं कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, भगवान जिन्होंने यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड की रचना की है या पूरे संसार को बनाया है। इसका मतलब होता है, साहिब आलम का मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, भगवान, अर्थात भगवान जिन्होंने पूरे संसार को बनाया है। ही वुड हैव ये हार्ड टाइम बिलीविंग इट, कह रही हैं कि यदि वो अपने नाम का मतलब जानता कि हमारे नाम का मतलब भगवान होता है, तो ही वुड हैव ये हार्ड टाइम, उसे काफ़ी समय लगता, बिलीविंग विश्वास करने में, इट इसे, तो इसे विश्वास करने में हार्ड टाइम काफ़ी या बहुत कठिनाई होती। हार्ड टाइम काफ़ी समय लगता है, हाँ यही सही है, काफ़ी समय लगता, उसे विश्वास करने में काफ़ी समय लगता। अनबियर अनजान है, ऑफ व्हाट हिज नेम, व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट्स, वह अनजान है कि व्हाट क्या हिज नेम उसका नाम रिप्रेजेंट प्रदर्शित करता है या दर्शाता है या दिखाता है। वो ये चीज़ इस चीज़ से अनजान है कि उसका नेम क्या दिखाता है। हिज रोम्स, वो घूम, हिज रोम्स वह घूमता रहता है द स्ट्रीट गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ वह गलियों में घूमता रहता है। अब देखो यहाँ से कह रहे हैं इसके मित्रों के बारे में बता रही हैं लेखिका, कह रहे हैं कि एन आर्मी एक फौज है या एक सेना है, आप बियरफुट बॉयज, बियरफुट नंगे पैर वाले लड़कों का, बॉयज लड़कों का, नंगे पैर वाले लड़कों का, एन आर्मी एक फौज है, हु जो अपियर्ड प्रकट होते हैं या दिखते हैं, अपियर्ड का मतलब होता है प्रकट होना, जो दिखते हैं, लाइक द मॉर्निंग सुबह, जो सुबह दिखते हैं, बर्ड्स पक्षियों की तरह, जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखते हैं। अर्थात कह रही हैं कि जब सुबह होता है तो सुबह देखो इधर उधर क्या होता है कि कौवा चिड़ई मतलब जो तमाम पक्षी होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं ना, वही कह रहे हैं कि जो सुबह पक्षियों की भांति दिखते हैं, एंड डिसअपियर और गायब हो जाते हैं, या अंतर्ध्यान, डिसअपियर मतलब होता है अंतर्ध्यान, जो गायब हो जाते हैं एट द नून दोपहर में, जो सुबह पक्षियों की भांति दिखते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ओवर द मंथ कई महीनों बाद, ओवर द मंथ कई महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, मैं पहचानने लगी थी या जानने लगी थी, ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक को, मैं कई महीनों के बाद उनमें से हर किसी को पहचानने लगी थी, जानने लगी थी। व्हाट आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, फिर उन्होंने एक लड़के से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर नॉट हैं नहीं, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, यू तुम्हारे, वेयरिंग चप्पल, ठीक है, वेयरिंग पहने हो चप्पल, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना, अर्थात तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। आई आस्क्ड वन, मैंने एक लड़के से पूछा, उसी में से एक लड़के से इन्होंने पूछा कि आई आस्क सॉरी आई वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, माई मदर, फिर वो जवाब दे रहा है कि माई मदर डिड नॉट बेयरिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, कह रहा है कि माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट बेयरिंग देम, उनको डाउन उनको नहीं उतारती हैं, फ्रॉम द शेल्फ अलमारी से या ताक से, शेल्फ का मतलब होता है ताक या टाँड़, जो घर में टाँड़ होता है ना, जो सामान रखने वाला, वही कह रहा है कि मेरी माँ जो है उन्हें टाँड़ से या ताक से नीचे नहीं उतारती। ही आंसर्ड सिंपली, उसने साफ साफ जवाब दिया कि मेरी माँ उन्हें टाँड़ से नहीं उतारती है।
इवन इफ शी डिड विल थ्रो देम अप। इसे छोड़ो, आगे देखो कह रहा है कि एड्स एनोदर हु, एड्स एनोदर दूसरा लड़का बोला इफ इवन यदि सी वह डिड ऐसा करती हैं अर्थात उसे उतार देती हैं, ही विल थ्रो देम उन्हें यह फेंक देगा, वह विल थ्रो देम उन्हें फेंक देगा, थ्रो देम ऑफ तो उन्हें वो फेंक देगा। दूसरा लड़का बोला उसके बगल में था, वो कह रहा है कि इफ़ इवन इफ शी वह यदि ऐसा करती हैं तो विल थ्रो देम तो उन्हें फेंक देगा। अनदर हु एट्स अनदर हु जो इज बेरिंग शूज, जो बेरिंग शूज जूते पहने हुए था, दैट डू नॉट मैचिंग जो बेमेल थे, नॉट मैचिंग जो मैच नहीं कर रहे थे, बेमेल थे जिनमें कोई मेल नहीं था, अर्थात एक काला था एक पीला था, इस तरीके से एक सफ़ेद था तो एक ब्लू था, इस तरीके से दो पैर का दो जूता पहने हुए था। व्हेन आई कैन नॉट सॉरी व्हेन जब आई कमेंट जब मैंने टिप्पणी की ऑन इट इस पर, जब ये लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने इस पर टिप्पणी की, हालांकि उनको कहना नहीं चाहिए था, वो सत्य था बट सच नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा जूता तो है, जूता दो पैरों का दो तरीके से है। ही सेल्फ्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, ही सेल्फ्स उसने रगड़ा या छुपा लिया, हिज फीट अपने पैरों को, एंड सेज नथिंग और कुछ नहीं बोला। तो उसने क्या किया कि अपने पैर को फिसलाते हुए, अर्थात वो एक पैर को दूसरे पैर के पीछे क्या कर रहा था, छुपाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। हिज सेल्फ तो उसने एक पैर को रगड़ते हुए, हिज फीट अपने पैर को रगड़ते हुए, एंड और से नथिंग और कुछ नहीं बोला। आई वांट मुझे चाहिए, आई वांट चाहिए, आई मुझे वांट चाहिए शूज जूते। फिर एक और था, उसी के बगल में एक और था, वो कह रहा है कि आई वांट शूज मुझे जूते चाहिए, सेज द थर्ड बॉय, दिखा इन्होंने कि सेज द थर्ड बॉय तीसरा लड़का बोल रहा है कि अब मुझे भैया जूते चाहिए ही चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड ये पियर ऑल हिज लाइफ, कह रहे हैं कि हु जिसने नेवर ओन्ड ये पियर एक जोड़ा ऑल हिज लाइफ, जिसने कभी भी अपने ऑल हिज लाइफ अपने जीवन में एक जोड़ी जूते, अर्थात एक जोड़ी दो पैरों के ना, यानी दो जूते उसने कभी भी अपने जीवन में नहीं पहने थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेंस वॉकिंग बेयरफुट, कह रही है कि ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, देश में भ्रमण करते या देश में ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, ट्रेवलिंग भ्रमण करते हुए, आई हैव सीन मैंने देखा है, पूरे देश में भ्रमण करते हुए मैंने देखा है कि चिल्ड्रेंस बच्चे वॉकिंग बियरफुट बिना चप्पल के ही वॉक करते हैं, घूमते रहते हैं या नंगे पैर ही घूमते रहते हैं। इन सिटीज शहरों के, ऑन विलेजेज गाँवों के रोड सड़कों पर, बच्चे गाँवों और सड़कों के रोड्स पर बिफोर नंगे बेयरफुट नंगे, वॉकिंग नंगे पैर ही घूमते रहते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कह रहे हैं कि इट इज यह नॉट नहीं है, लैक अभाव ऑफ मनी धन के अभाव के कारण, या धन के अभाव के कारण ऐसा नहीं है, बट ये ट्रेडिशनल एक परंपरा है, बट ये ट्रेडिशनल एक परंपरा है टू स्टे बियर फूट नंगे पाँव रहने का, नंगे पाँव रहने का एक परंपरा है। इज ऑन एक्सप्लेन और यह एक स्पष्टीकरण या व्याख्यात करने का एक बहाना है। आई वंडर्ड मैं सोचती हूँ, इफ यदि दिस या ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ये परपेचुअल स्टेट ऑफ प्रोवर्टी। अब इसे समझो, कह रही हैं कि गरीबी के
सतत बने रहने की या निरंतरता। परपेचुअल का मतलब होता है सतत या निरंतरता। ठीक है, गरीबी के स्टेट ऑफ परपेचुअल ऑफ स्टेट पॉवर्टी कह रही हैं कि गरीबी के सतत या निरंतरता बनाए रखने की, एक्सप्लेन व्याख्यात करने की, एक्सक्यूजेज, ठीक है, या एक क्या है, एक ट्रेडिशनल परंपरा है। ठीक है, या ऐसे पढ़ो कि गरीबी के निरंतरता को या सतत को बनाए रखने को व्याख्यात करने का यह एक बहाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही आज देखेंगे, उसके बाद में अगले लेक्चर में देखते हैं। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपका साथ दे रहे हैं तो आप हमारा साथ दीजिए। लव यू, बाय बाय, जय हिंद।